मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज सच की दास्तान। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुल्तानपुर सदर जनाब सरफराज खान साहब के पास, और आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी और आज के माहौल का क्या नजरिया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में भारत या उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आए हैं? आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, हमें हमारे दिखने से क्या होता है? आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं सर कि क्या दिख रहा है आपको। देखिए, ऐसा है कि भाईचारे का जो है कत्ल किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ते जा रहे हैं, और शासन इस पर जो है सख्ती के साथ कोई कदम उठा नहीं रहा है। सख्ती कहाँ कर रहा है? अगर यही अति नित्यानंद स्वामी जी ने जो कहा है, इससे बहुत हल्की बात अगर कोई मुसलमान के मुंह से निकल जाता, तब तक उसका घर द्वार गिरा दिया जाता, उसके नात बांध रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लिया जाता। तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट जो है टाइट होकर के कानून को फॉलो नहीं करा नहीं पा रही। तो आप मतलब जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, जी, अभी यतिनंदन गिरी ने कहा कि रावण के पुतले की जगह मुसलमानों के पर्वत का पुतला जलाना चाहिए, माजल्ला माजल्ला। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनको इतनी हिम्मत आती कहां से है? भैया, अगर आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपने बयान सुना रहा हो किसी इलेक्शन के उसमें कैंपेनिंग करते हुए, तो उन्होंने एक बात ये कही थी, वाकई हमको भी बड़ी तकलीफ दे रही, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजान ये जो आवाजें हैं, कुछ दिन के बाद इसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो जब हमारा मुख्यमंत्री ही हमको नहीं चाहता, हमको जमींदोज कर देना चाह रहा है, तो भाई देखिए, ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रदेश जो चलाता है वो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ही सब कुछ जी होता जी है, जी। ऑल इन वन मुख्यमंत्री ही यस होता है। यस। मुख्यमंत्री जी अगर चाह जाएं तो हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात तो छोड़ दीजिए कहने के लिए, लोग सोचना भी छोड़ देंगे। नहीं, जैसे पिछले दिनों देखा गया महाराष्ट्र में जी गिरी महाराज एक हैं, कोई गंगा गिरी जी हैं, जी दूसरा ये अभी देखा गया। तो जी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो हिंदू धार्मिक गुरु हैं, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? उन्हें अपने धर्म से मतलब मुसलमानों के बारे में बोलकर उनको क्या फायदा मिल रहा है? मसला यही तो है ना, कि कोई उनसे तो पूछे कि भैया आप अपना देखिए, अगर आप धर्म गुरु हैं तो आप अपने धर्मों में, धर्म के अंदर जो आपके त्रुटियां हैं या जो अच्छाइयां हैं, आप उसको आया करिए ना, पब्लिक के सामने ले आइए, जो कमियां हैं उसमें सुधारने की कोशिश करिए। आप दूसरे के उसमें उंगली डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं शासन स्तर पर सहयोग तो मिल सही रहा होगा। नहीं तो अब इसके खिलाफ जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई कदम उठाएगी? है। बेशक बिल्कुल उठाएगी और उठाती भी है। लगभग लगभग सारे जो मसले आए हैं, चाहे लोकल हो चाहे स्टेट लेवल के हों या केंद्र स्तर के हों, तो उसमें जो है हमारी पार्टी जिस लेवल पे है, जैसे उस हिसाब से वो अपना विरोध तो दर्ज कराती ही है। अभी कल भी जो है मैसेज था प्रदेश अध्यक्ष जी का आज के लिए, तो लेट से हमने मैसेज उसको देखा, तो अब आज के बजाय हम कल जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से एप्लीकेशन लेके जाएंगे, FIR करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि कप्तान साहब हमारे जो है पुलिस अधीक्षक जी हम लोगों को निराश नहीं होने देंगे, इसलिए कि वो किसी एक व्यक्ति के या किसी एक मजहब के अधिकारी नहीं है। नहीं, आपके प्रदेश सदर जी शौकत साहब ने कहा है जी कि अगर इनके खिलाफ अरेस्टिंग नहीं हुई जी तो हम DGP का घेराव जी करेंगे। बेशक। हाँ, मान लीजिए कि DGP का घेराव आपने किया, अगर उसके बाद भी उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो क्या अगला कदम क्या होगा? कुछ बताया आपको प्रदेश सदर साहब ने? नहीं, ऐसा तो इसके आगे तो कोई हमको जानकारी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकाला ही जाएगा। भाई फंडामेंटल राइट है हमारा, सियासी तौर पर और क्या कहते हैं संवैधानिक तौर पर भी। तो जो संवैधानिक तौर पर जो संविधान के दायरे में जो होगा उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। नहीं, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर नहीं सुने, सवाल इस चीज का है कि जो लोग जी हिंदू मुस्लिम की बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जी आज देखा जा रहा है कि वही बहुमत में आते जा रहे हैं। जी तो इसके पीछे क्या मंशा, कैसे हो सकता है ये? कैसे लोग उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे सो कॉल सेकुलर पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि अपने प्रदेश में तमाम सेकुलर पार्टियां, सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम सेकुलर पार्टियां बनी हुई हैं, और ये जाति संबंधित पार्टियां बनी हुई हैं।
अब चाहे आप ओम प्रकाश राजभर जी को ले लीजिए, तो वो राजभर के नेता हो गए हैं। संजय निषाद जी को देख लीजिए तो निषाद जी के नेता हैं। इसी तरह से वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते जो हैं वो जी जाटों के नेता हैं। जी अखिलेश जी हैं, यादवों के नेता हैं। अखिलेश जी यादव, ये अलग बात है कि मुसलमान कुर्ता फाड़ फाड़ करके देता है, वो अलग चीज है। लेकिन टैग तो उनको यही है ना कि जैसे मंगेश यादव का एक ठो मसला हुआ तो उस पर जो है, जी 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 और 11 12 13 जो भी रहे हों यादवों के घर डिमोलिश हुए, तो उसके लिए जो है धोती फाड़ करके बोलने लगे, और मुसलमानों के मसले पे नहीं बोलते हैं। ये अलग मसला है। लेकिन है ना, सेकुलर के नाम पर जो है ये पार्टियां, तो ये करती क्या है भैया ना। नहीं तो ये क्यों नहीं बोलते? जैसे राहुल गांधी हैं, हाँ। अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, हाँ। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और सबका साथ की बात करते हैं, तो क्या इनको, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे बयानों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते? एक बात बताइए, क्यों कर देंगे प्रतिक्रिया? नहीं, आपको ये तो कहते हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं। मुंह से कहते हैं ना। ये आपकी आवाज कब उठाएंगे? जब इनका आप इंतजार कीजिए, यानी मुसलमान इंतजार करे कि आए, ये पहले मांगे। भाई देखिए, जब हम आपके पास आएंगे कोई चीज मांगेंगे ना, तब आप कारण पूछेंगे ना कि आप हमसे क्यों मांग रहे हैं इस चीज को। तो मैं बताऊंगा कि भैया मुझे ये जरूरत है। अगर आपके समझ में आता है तो आप दे दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। अगर वोट मांगने आ रहे हैं ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, तो हम मुसलमानों को ये चाहिए थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा संयम बरत के आने दें, उनको मांगने तो दें। जब हम बगैर मांगे दे रहे हैं तो हमको कहां से